2 महीने से हर दिन ऐसे ही जाते आते हो? हाँ, सरकार दिया है लेकिन बड़का बड़का गांव में आदमी है वो खा जा रहा है अपने लेकर। हाँ। ये जो घर नजर आ रहे हैं इतने ही घर बचे, बाकी सब बह गए? सब भंस गए सब। ये 4 नंबर वार्ड का ये 4-5 घर बचा है। यहाँ पर पहले खेत था, अभी गंगा जी बह रही है। ये चौथा बार पानी आ गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इतना हादसा हो गया, आज तक कोई सरकार का आदमी नहीं आया। डबल इंजन सरकार है, कोई नहीं झकने आया। एक मंत्री जी भी आए तो उधर से घूम गए कर्जे बाजार से। अब मानिए ये घर इंतज़ार कर रहा है कि ये कब ढह जाएगा, क्योंकि घरों में दरार आ चुकी है और गंगा का बहाव कितना तेज़ है ये आपके सामने है। अभी हम गौरा पुल पर थे और यहाँ पर जो ये घर दिख रहे हैं जो अभी नदी में डूब गए हैं, इन लोगों को यहाँ से विस्थापित करके बांध पर ले जाया गया है। और बांध पर जाने का और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सड़कें जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। तो ये नाव है जिसके ज़रिए हम बांध पे जा रहे हैं और अभी लोग जो भी राशन है इनके पास, जो भी यहाँ पर सिलेंडर है, सब लोग इसी नाव के ज़रिए यहाँ से ले जा रहे हैं। क्या नाम है? अरविंद यादव। कहाँ जा रहे हैं अरविंद? बांध पे। तो आपका घर कहाँ है? यहीं पे बांध है पे। यहीं पे घर है? हाँ। किस गांव से हो? परसिंगा डेरा। तो ये सारा सामान वामान सब लाद के डेली ऐसे ही ले जाते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ये नाव मिलता है, नाव नहीं तो पैदल है। ये हालात कब से हैं यहाँ पर? यहाँ तो 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने से? हाँ। तो 2 महीने से हर दिन ऐसे ही जाते आते हो? हाँ। स्कूल सब बंद है। हाँ? सब बंद है। स्कूल सब बंद है जी। सरकार की तरफ से? सब लोग आ रहे हैं? नहीं, कहाँ आ रहा है? कोई नहीं आता? नहीं आ रहा। कैसे चल रहा है फिर रोजगार, क्योंकि अभी तो नौकरी वोकरी सब बंद चल रही सबकी? सब जिसका जो है खा रहा अपना। और ये जो सरकार वादा कर रही है कि खाना दे रहे हैं, कहाँ दे रहा अभी? खाना वाना नहीं मिल रहा? नहीं। हाँ? नाई लिखाया है 60 गो सरकारी नाई, सब भाड़ा तहसील रहा है मला सब। हाँ, गांव का भी आदमी है 2-4 भाड़ा तहसील कर चला रहा है नाई, अपना अपना पैसा देकर आदमी चल रहा है। अच्छा, जो भी काम कर रहे हो सब अपने पैसे से कर रहे हो? सब अपने पैसे से कर रहे हैं, सरकार दिया है लेकिन बड़का बड़का गांव में आदमी है वो खा जा रहा है अपने लेकर। हाँ। अच्छा, जिन गाँव के बारे में सबको पता है वहाँ तो मदद मिल रही होगी? मदद मिल रहा है, ये आदमी बड़का पेट वाला से बचेगा तब ना गरीबों का मिलेगा। अच्छा, भ्रष्टाचार के चक्कर में आम लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। कहाँ जा रहे हैं चाचा? कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो यहीं इस बांध के जाए पुरुषोत्तमपुर है। आप किस गांव से हैं? हाँ जी, किस गांव से हैं आप? पुरुषोत्तमपुर। पुरुषोत्तमपुर से हैं आप? हाँ। वहाँ क्या पानी आ गया है? अभी वहाँ ठीक है हाँ, हालात? पानी आ गया है। पानी आ गया है? हाँ। तो अभी आप लोग घरों में रह रहे हो या बांध पे रह रहे हो? घर पर रह रहे अभी हैं। घर पे रह रहे हैं? हाँ। अभी वहाँ रहने लायक जगह है? हाँ। ये बताइए दादा, ये जो दिख रहा है हमें, यहाँ क्या ये पौध होती थी, यहाँ फसल हो रही थी? हाँ हाँ, ये सब फसल हो रहा था। किस चीज़ की हो रही थी? गेहूं का, परोरा का, सब्जी का भी खेती हो रहा था इधर। अब सब पानी में है? हाँ, ये पानी में। और ये लोग जो इनकी ये फसल थी वे कहाँ है? गांव में है, कुछ बांध पर है। कुछ का घर बह गया है? हाँ? कुछ का घर बह नहीं बहा है जवैनिया में। आपका कौन सा गाँव? जवैनिया। आपका गाँव जवनिया है? हाँ। तो आपके घर में तो बता रहे हैं कि पूरा नक्शे से ही मिट गया है गाँव वो। नक्शा से 2 नंबर वार्ड मिट गया है। कितने वार्ड हैं उसमें? 3-4 वार्ड है। तो कितने वार्ड अभी पानी की चपेट में आ गए? 2 वार्ड चपेट में आ गए। अच्छा, 2 वार्ड, मतलब आधे से ज़्यादा गांव पूरा पानी में लीन हो गया। हाँ हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति अभी ढह रहा है। अभी भी ढह रहा है? हाँ। तो वहाँ पर मदद पहुँच रही है कोई? मदद, हाँ, सरकार की मदद है, लंगर वंगर चलता है, हर चीज़ जो अभी मिलना चाहिए वो मिल रहा है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी वो गांव घर हैं जो? नहीं, सब खेती था। हाँ? ये खेती का जमीन था। यहाँ से आधा किलोमीटर उधर गंगा जी अभी अगला साल में थी। अगला साल आधा किलोमीटर वहाँ तक थी? उधर थी, इझुर से आगे आधा किलोमीटर अंदर थी, आधा किलोमीटर इधर आ गई है। काट पार मतलब ज़्यादा बढ़ी है? हाँ, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। ये सब खेती होता था, सब खेती का जमीन है। ये जो मवेशी दिख रहे हैं ये किस गांव के हैं? दामोदरपुर जवैनिया का। दामोदरपुर, ठीक है। जमुनिया से बगल वाला गांव है? हाँ, ये सब दामोदरपुर पंचायत है।
जवैनिया दामोदरपुर ये दामोदरपुर शुरू हो गया। हाँ, दामोदरपुर वहीं से शुरू हो गया। दामोदरपुर पूरा पंचायत में जवैनिया, गंगापुर, भुसौला, ननपुर, ये अब गंगापुर हो गया ये वाला। अभी क्या स्थिति? अभी कुछ भी सामान लेना होता है, राशन वाशन, सब्जी वब्जी कहाँ से आती है? सब्जी कहीं कहीं दुकान खुले है बाजार पर। दुकानें हैं अभी गाँव में? हाँ, यहाँ दामोदरपुर बाजार है। नहीं, आपके जमुनिया में है? ना, जवैनिया में नहीं है, कोई दुकान नहीं है? कोई दुकान नहीं। खाली कुछ घर बचे हैं? हाँ, कुछ घर बस। तो वो सब राशन पानी कहाँ से लेते हैं सब? बाजार से, ये दामोदरपुर बाजार से। तो नहीं, बाजार तक जाने का रास्ता है या पानी से ही होके? नाव का व्यवस्था है। मतलब घर से निकलेंगे, नाव पे बैठेंगे, बाजार जाएंगे, बाजार सामान लेंगे, फिर नाव पे बैठेंगे, फिर और अगर नाव ना मिले तो नहीं मिलेगा तो अपने द्वार घर पर है, घर भूखे बैठेंगे क्या? हाँ, भूखे बैठना पड़ेगा। नाव अपने पैसे की करते होंगे? नहीं, कुछ सरकारी भी नाव मिली है। कुछ सरकारी हैं जिसको मिल जाए वो इस्तेमाल कर ले, वरना अपने पैसे के ले जाए। हर बार जैसे कि हमारे ही वार्ड में एक नाव रखे हैं, जिसका जरूरत है वो वहाँ जाती है। हर वार्ड में एक नाव है? हाँ, हर वार्ड में तो नहीं है, लेकिन कुछ वार्ड में है। कुछ में है, कुछ में नहीं। हाँ, अच्छा, जैसे कोई समय बीमार पड़ जाए तो? ये नाव का सहारा है। और नाव उस समय ना हुई तो? जब 2-3 वार्ड पर एक नाव है तो सबको कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वहाँ वही देखा जाता है कि कहीं इमरजेंसी है, उसको पहले उतारिए बांध पर से कोनो भी व्यवस्था लगा कर के भेज दिया जाता है। मतलब कोई भी अगर बीमार इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसका कोई रास्ता? एम्बुलेंस शायद रहता है, वहाँ दवा उवा का व्यवस्था है, गांव में नहीं है। गांव में भी थोड़ा दवा उवा का व्यवस्था रखना चाहिए, लेकिन गांव में व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोग हैं क्योंकि कई गांव हैं जिन तक पानी पहुंच गया है, जिनके घर अभी हैं, कईयों के घर में पानी बह गया है, मगर वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ नाव हैं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं, लेकिन लोग ज़्यादा हैं, नाव कम है। कुछ लोग घर छोड़कर तटबंध पे रह रहे हैं, जो मतलब बांध है, और कुछ लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर जो लोग पानी के बीच में रह रहे हैं, अगर उनको कोई स्वास्थ्य जुड़ी समस्या हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, बीमारी हो जाए, क्योंकि तमाम लोग मिले जो कह रहे हैं कि पानी की वजह से मवेशियों को बीमारी हो रही है, लेकिन उन्हें हम डॉक्टरों के पास नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है चारों तरफ, हमारा जाना मुश्किल है, मवेशियों को लेकर कैसे जाए? तो ये भी एक परेशानी है। ये जो घर नज़र आ रहे हैं, इतने ही घर बचे हैं, बाकी सब बह गए? सब फंस गए सब। ये 4 नंबर वार्ड का ये 4-5 घर बचा है। और यहाँ बाकी जितना पानी दिख रहा है, यहाँ पर घर हुआ करते थे? घर तो आगे तक 2 किलोमीटर तक गाँव था ये, 2 किलोमीटर आगे तक गाँव था ये। यहाँ किधर था गाँव? वो जो पानी दिख रहा है ना आपको, चिन्हा जैसा लाइन जैसा दिख रहा है ना, वहाँ तक गाँव था। ये सब मतलब यहाँ पर घर था जो अब पानी में तब्दील है? हाँ, तब्दील हो गया पानी में पूरा। ये सब कितने दिनों में हुआ? ये तबाही कितने दिनों की है? अगले साल भी 10-50 लगभग घर गिरे थे। कितने? अगले साल 50 गिरे थे। 50 घर? हाँ, इस साल में 2025 में लगभग 500 घर गिर गए। 500 घर गिर गए? 500 घर। अब हम अभी कौन से गांव चल रहे हैं? अभी हम लोग जवैनिया में है। जमुनिया आ गए हैं? जवैनिया आ गए, गांव विलय हो गया है। ये हम किसी के घरों के ऊपर चल रहे हैं? नहीं, यहाँ से आगे से घर है। यहाँ पर पहले खेत था, अभी गंगा जी बह रही है। ये अब 4 ही घर बचे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ 4 ही घर बचा है। वो बचा कहाँ है? वो तो आधा अधखड़ हो गया है, पूरी दरारें आ गई हैं। अधखड़ हो गया है, बचा कहाँ है? तो ये जवनिया गांव है? हाँ, जवैनिया है। जवैनिया वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर ये वो हिस्सा है जो बचा है, बाकी सब बह गया? हाँ हाँ, सब बह गया। 4 नंबर में यह 10 यह थोड़ा सा घर है। ये थोड़ी थोड़ी निशानियाँ दिखेंगी। कुछ की झोपड़ी बची है, कुछ बीच में है, घर जिनके आसपास कुछ नहीं है, कुछ की फसल बची है जो कुछ दिनों तक है, क्योंकि कटान जिस हिसाब से चल रही है बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि रोजगार की गारंटी दी गई है। ऊपर महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ है। ये जमुनिया गांव है जो कभी गांव हुआ करता था, क्योंकि ये जो पेड़ दिख रहे हैं जो अभी कुछ देर के मोहताज हैं, धीरे धीरे यहाँ से पेड़ कट रहे हैं और इसी बहाव में गंगा के बह रहे हैं। यहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे, लोगों के आशियाने हुआ करते थे और अब उन आशियानों पर दरारें आ चुकी हैं। लोगों को यहाँ से हटाया जा चुका है। लोग अपना बना बनाया आशियाना जो सालों की मेहनत से अपनी रोज़गार की पूंजी लगाकर उन्होंने बनाया था, वो महज
खंडहर बन गया है। और अब मानिए ये घर इंतज़ार कर रहा है कि ये कब ढह जाएगा, क्योंकि घरों में दरार आ चुकी है। और गंगा का बहाव कितना तेज़ है ये आपके सामने है कि इसमें कुछ भी अगर गिरता है तो वो बचेगा नहीं, वो सीधा बहता चला जाएगा। हम जवनिया गांव में हैं, लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है दादा? देवमणि यादव। आप यहीं रहते हैं? जी ये जी आपका घर है? जी। आपके घर के पास गंगा आ गई है और कटान कितना तेज़ है तो आप देख ही रहे हैं। बहुत तेज है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया यहाँ हटने के लिए? यहाँ पे सभी हट गए, हम ही हैं। ये क्या घर तोड़ा है, खुद तोड़ा है क्या आपने? ना मिस्त्री बुला के तोड़ा है। अच्छा, मतलब घर तुड़वा रहे हो आप अपना? जी 11 किता का मकान है। 11 किता का मकान है। तो इसको क्यों तुड़वा रहे हैं आप? गंगा नज़दीक में आ गई, कटाव नज़दीक में आ गया तो तोड़ना पड़ेगा ना। नहीं तोड़ के क्या, इसका तोड़ के करेंगे क्या? तोड़ के हटा दिए, कहीं घर और बनेगा तो उसमें लग जाएगा। अच्छा, आप मलबा जो बचता है उसका इस्तेमाल कर लेंगे आगे करके लिए? जी जी। सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर घर बनवाया होगा, और वो ये कितना पीड़ादायक है कि अपने घर को, अपने आशियाने को वो लोग खुद मिस्त्री लगाकर उसे तुड़वा रहे हैं, क्योंकि गंगा बिल्कुल इनके घर के आसपास आ गई है। अभी कितने लोग रहते हैं दादा यहाँ? कोई नहीं रहता है। हम एगो लड़का और भतीजा है, 2 आदमी रह रहा है। बाकी सब लोग? बाकी सब दूसरा जगह है। हटा दिया यहाँ से? जी। तो अभी आप लोग यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं, क्योंकि गंगा तो आपके द्वारे खड़ी है? देख रहे हैं, कट जाएगा तो हट जाएंगे। यहाँ से कटेगी तो साइड में हट जाएंगे हम लोग। किधर साइड में हट जाएंगे? है जगह यहाँ पे? हाँ बगल में है ना, पीछे में। ये भी कहाँ तक, अगर हमको थोड़ा बता पाएँ कि यहाँ कहाँ तक घर थे लोगों के? 5 भाई। कहाँ तक घर थे यहाँ पर? घर तो बहुत था उधर। हाँ। 250 से ज़्यादा था। 250 से ज़्यादा? जी। ये 4 नंबर वार्ड है। हाँ। एक तो 5 नंबर था उधर। यहाँ पर एक पूरा का पूरा वार्ड था? जी 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 2 वार्ड था। हाँ। दोनों मिला के 300 घर गिर गया। 300 घर? जी। तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है? कुछ नहीं नजर है। देखिए स्कूल था, हाई स्कूल था, वो भी चला गया। वो ऊपी है, ऊपी भी चला गया। ये जो बिल्डिंग है ये स्कूल था क्या? ना स्कूल तो चला गया पानी में। हाँ। कल रोड भी कट गया पूरा। स्कूल कहाँ पर था? स्कूल था, वो घर है ना उसके बगल में था। वो जो गिरने को तैयार खड़ा हुआ है? जी जी, इसके पूर्व था। इसके बगल में? जी पूर्व दिशा में था। वो भी मुझे लग रहा है गिरने को तैयारी खड़ा है वो पूरा। गिर ही रहा है, तो गिर रहा है पूरा। नौरंगा गांव जो साफे है, यूपी बिहार का बॉर्डर है वो। जी। तो अभी खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना आता है नौका से। नाव से लाए गलो, पहुंचा के चला जाएगा लो। नाव से खाना आ रहा है यहाँ? जी जी। और यहाँ पर ये क्या गाय पाल रखी थी क्या यहाँ पर? जी। गाय भैंस? भैंस गाय रहती थी। ये सब कहाँ है? ये भी हटा दिया गया है। यहाँ से हटा दिया? जी। ये भी गिरने वाला है। देख नहीं रहे, यहाँ पर कटाव आ गया नज़दीक में। जब यहीं पे कटाव है? जी। पानी बहुत तेज़ी में है, बहुत तेज़ी में। ये चौथा बार पानी आ गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रिकॉर्डे भी हुआ है, 1 से 2 बार आता था। ये 25 में ऐसा गंगा माँ की है कि अब क्या बोलिएगा। हमारे विधायक मंटू तिवारी जी हैं, आते रहते हैं। जी। मुखिया भी ठीक है, लेकिन सरकार यहाँ का ठीक नहीं है। सरकार झांकने भी नहीं आया, एक मंत्री तक नहीं आया, कोई नहीं आया। इतना हादसा हो गया, आज तक कोई सरकार का आदमी नहीं आया। डबल इंजन सरकार है, कोई नहीं झांकने आया। एक मंत्री जी भी आए तो उधर से घूम गए, कर्जे बाजार से। यहाँ तक देखने नहीं आए? नहीं। आप लोगों से मिलने कोई आया? ये विधायक जी आते हैं, मुखिया हैं, और कोई नहीं आता। मतलब लोकल के लोग आते हैं? जी लोकल के लोग तो संघ में है, ये सब लोकल है ना। पटना से कोई नहीं आया? नहीं, पटना से कोई नहीं आया। कोई सरकारी मदद मिल रही है यहाँ पे? कुछ नहीं मिल रहा है, सरकारी कुछ नहीं मिल रहा है। देख नहीं रहे हैं, सब उजड़ गया, क्या है, कुछ नहीं है।
ये 2 की तो मकान था, एक ठो ही है, एक ठो है, तो उसको लिंटर पर कस के छोड़ दिया गया। अच्छा, ये मकान किसका था दादा? ये आइए हम चलते हैं। हमारे है, हमारा ही है, इसको लिंटर पर करके छोड़ दिया गया इसको। अच्छा, ये यहाँ लोग रह रहे थे अभी? जी, उसमें रह रहे थे, वो भी दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अभी लोग यहाँ से चले गए? जी, इसको तो लिंटर पर कस के छोड़ दिया गया कि बनेगा, लेकिन गंगा जी के कटाव के चलते इसको छोड़ दिया गया। अभी कितने कितने घर हैं यहाँ पर जितने बचे हैं? करीब 60 घर होगा। 60 घर बचे हैं। जी, टोटल कितने थे दादा? इधर बोल नहीं रहे, 3 साल घर था इधर। आइए हम उधर चलें और लोग अगर हों तो बात कर लें। ये किसका घर है दादा? जितेंद्र यादव का वही है। आप हैं? ये आपका घर है? हाँ, ये हमारा घर 5 भाई में बन गया, 5 भाई। तो अभी सब लोग रह रहे हैं कि चले गए यहाँ से? ना सब लोग चले गए बेटे, केहू अब नहीं है। ये ढहा गेल एकदम, ढहा लगा, दुआर उआर ढह गेल, सब चरण फरण, दीवार गिर गई सब है? चरण, हाँ देवाल गिर गेल बेटे होने से। क्या यही राम नरेश के घर है, राम नरेश यादव के, ये वाला जितेंद्र यादव का घर है। अच्छा, आपके भाई हैं? हमारा भाई है, भाई हमारा घर है, भाई जितेंद्र यादव का। ये घर से सब हटा दिया, खाली कर हटा दिया? दिया, कुछ नहीं है। और वो राजकुमार यादव का घर है, वाला, यही वाला। मतलब आप सारे भाई इसी घर में रहे? हाँ, एक एक भाई, सब 5 भाई हम लोग एक एक बनाए थे। ये एक माता जी का हमारा है, ये बना है। हाँ, माता जी के घर तो कलावती कुंवर, यो हट गुल बड़ी, मैंने हमने के सब को ये में से घर में से खाली हो गल, केहू नहीं के सब ढाई गुल। तो अब उन्हें से देखते बनी क्या देवाल ढाइए गुल बा। तो अभी इस घर में आप अकेले रह रहे हैं? अकेले हमहूँ नहीं रहत, होने साइड में भाग बन जाओ, होने दूसरा के द्वार पर। अभी देखने नाव का तो चले नहीं है जान, कल से ढाई जो लागल तो देखने, तो सब कोई में से भाग गुल, केहू नहीं है जाओ रहता।